यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा गाएंगे, उनके गीतों को गाएंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए उचित है। स्तोत्रकार कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु के भजन गाऊँगा। तो आइए हम उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति करने से बंधन खुलते हैं, प्रभु की आशीषें मिलती हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिलता है। तो आइए बड़ी खुशी और उत्साह के साथ हम प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पावन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। मुक्तिदाता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पवित्र त्रित्व की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, स्तुति करें हम प्रभु यीशु की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हालेलु, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया। स्तुति करें हम परम पिता की, स्तुति करें हम परम पिता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम परम पिता की, स्तुति करें हम परम पिता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। एक साथ हालेलु, हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया। मजबूती के साथ हालेलु, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया। स्तुति करें हम पावन आत्मा की, स्तुति करें हम पावन आत्मा की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति
सामर्थ्य के साथ, सामर्थ्य से भर कर पवित्र आत्मा की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। स्तुति करें हम शांतिदाता की, स्तुति करें हम शांतिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम शांतिदाता की, स्तुति करें हम शांतिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हाथों को ऊपर उठा के हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, स्तुति करें हम मुक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। एक साथ हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, जोरों से हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। स्तुति करें हम शक्तिदाता की, स्तुति करें हम शक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्तुति करें हम शक्तिदाता की, स्तुति करें हम शक्तिदाता की, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। विश्वास से हालेलु हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलु हालेलुया। खुशी के साथ हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु जोरों से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलु हालेलु हालेलुया, अपने हृदय को खोल करके पूरे विश्वास के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पावन आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सत्संग के लिए, इस पवित्र सभा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, पुनर्जीवित यीशु आपके पास हैं, आपके साथ है, महसूस कीजिए। उनका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ। विश्वास करना और अपने हृदय और मन को उनके सानिध्य के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए तैयार करना। प्रभु यीशु आपके करीब हैं। 2000 वर्ष पहले इस पापी धरती पर उतर आने वाले
संसार के मुक्तिदाता यीशु इस समय आपके करीब हैं, आपके पास हैं। एक ऐसा सुनहरा समय है, सुंदर समय है कि आप प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। यीशु के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलिए। यीशु के लिए अपने परिवार के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए। आज यीशु को अपने जीवन में आने के लिए मौका दीजिए। आप जानते हैं यीशु आपकी समस्याओं का समाधान है। यीशु आपके सवालों का जवाब है। यीशु को आने दीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने हमें इकट्ठा किया है इस समय तेरे महिमा में नाम के द्वारा, तेरे महिमा में नाम के कारण। आज की इस पवित्र सभा में तेरी महिमा प्रकट हो जाए। मेरे भाई बहनों के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो जाए। आइए प्रभु यीशु, आइए हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे हृदयों में आ जाइए, हमारे बंद कमरों में आ जाइए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में, शिष्य डर के मारे, आशंका के मारे कमरे में बंद पड़े थे, लेकिन तू उस बंद कमरे में प्रवेश कर गया और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। वही शांति इस समय मेरे भाई बहनों को प्रदान कीजिए यीशु। उनके बंद कमरों में प्रवेश कीजिए, उनके बंद हृदयों में प्रवेश कीजिए। उनसे कहिए बेटा बेटी तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। लेट योर पीस एंटर इनटू देयर हार्ट्स मास्टर। तेरी शांति उनके हृदयों में प्रवेश करने दीजिए। तेरी शांति को उनके हृदय और मन में प्रवेश करने दीजिए। चारों ओर शांति हो, चारों ओर शांति हो। तेरी शांति उस कमरे में प्रवेश करने दीजिए जहां पर वे बैठे हुए हैं। यीशु की शांति आपके घर की ओर, आपके कमरे की ओर, उस जगह की ओर आ रही है जहां पर आप बैठे हुए हैं। यीशु की शांति आपके शरीर को स्पर्श कर रही है, आपके मन और हृदय को स्पर्श कर रही है, आपको शांत कर रही है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। धन्यवाद करते हुए हम उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर भी उसी के हैं। हालेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करके समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दें, मेरे होंठों पर अपना वचन रखें। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक दें, आपके मन और हृदय को एकाग्र करने के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। कहिए पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे एक नया अनुभव देने आइए, मेरी बुद्धि को खोलने आइए,
तेरी आग को बरसाने आइए, उस तेरी आग से मुझे शुद्ध करने आइए, पवित्र करने आइए, उत्साह भरने आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा, यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शक्ति भर दो, दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शक्ति भर दो। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, 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 आओ पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए। हर रविवार को दोपहर को 12 बजे से ये सत्संग चलता है और मुझे खुशी है कि हजारों की संख्या में लोग विभिन्न माध्यमों के द्वारा इसको देखते हैं। आप इसी कार्यक्रम को अन्य माध्यमों से भी देख सकते हैं, जैसा कि आत्मदर्शन टीवी में, आज वो जियो टीवी में आप उसको देख सकते हैं, और अन्य शांति का राजा है, प्रार्थना भवन चैनल है, अन्य चैनल के द्वारा भी आप इसको देख सकते हैं। मुझे खुशी है कि आप इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के साथ और हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये साप्ताहिक सत्संग वास्तव में हमने शुरू किया था क्योंकि हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता था,
लेकिन लॉकडाउन के कारण सत्संग बंद हो गया पिछले 8-9 महीनों से। सबसे पहले मैंने सोचा कि हमारी जनता को प्रभु का वचन सुनने के लिए उसी तरह एक सत्संग में भाग लेने के लिए मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सत्संग पूरे उत्तर भारत या यूँ कहूँ सारे संसार में, क्योंकि कल रात को मुझे अमेरिका से टेलीफोन कॉल मिला था एक बहन से कि हम आपका कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं। सारे संसार भर में हजारों लोगों के लिए अनुग्रह का माध्यम बना है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पहले हम आश्रम में सत्संग करते थे, लेकिन आज हजारों लोगों के लिए कृपा का माध्यम बना है। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं और क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। मैं जानता हूं कि इस समय लॉकडाउन के कारण हमारे गिरजाघरों में विशेष खास कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन विश्वासी लोग, विशेष करके मसीही लोग, क्रिसमस की तैयारियां शायद शुरू कर रहे हैं। केक बनाने के लिए सामग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं, सजावट के बारे में सोच रहे हैं, चरनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्रिसमस ट्री के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कहीं क्रिसमस कैरोल भी शुरू हो रहे हैं। तो ये तैयारी का समय है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए तैयारी बहुत आवश्यक बात है। आज हम इस सभा में उस पहले क्रिसमस की तैयारी के बारे में मनन करेंगे, विशेष करके माता मरियम ने कैसे तैयारी की। उस पहले क्रिसमस के लिए सबसे बड़ी तैयारी माता मरियम ने की है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि उनके जरिए यीशु इस संसार में आए। तो माता मरियम ने कैसे उस पहले क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार किया, इस पर हम मनन करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है लूकस अध्याय 2 वाक्य 19। वहां पर हम पढ़ते हैं कि मां मरियम ने इन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। यह माता मरियम का एक मनोभाव था, एक स्वभाव था। मां मरियम प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संचित रखती थी और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। यानी माता मरियम प्रभु के प्रति खुली थी। अंग्रेजी में कहा जाए गॉड ओरिएंटेड, ईश्वरोन्मुख, या दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, माता मरियम आध्यात्मिक थी। माता मरियम आध्यात्मिक थी। एफेसियों की पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। मां मरियम आध्यात्मिक थी, सांसारिक नहीं थी। इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी लोग भी अधिकतर सांसारिक हैं। अधिकतर विश्वासी लोग सांसारिक हैं। हालांकि धार्मिक और आध्यात्मिक होने का अभिनय तो करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सांसारिक हैं, संसार की चीजों में लिप्त हैं, खाने पीने में लिप्त हैं, उलझे हुए हैं, कपड़े लते में उलझे हुए हैं, घर बार में उलझे हुए हैं, काम काज में उलझे हुए हैं, खेल कूद में उलझे हुए हैं, मनोरंजन में उलझे हुए हैं, अय्याशी में उलझे हुए हैं, यानी सांसारिक हैं, उलझे हुए। और उनके लिए जीवन का मकसद भी वही है। उनके लिए जीवन का मकसद खाना पीना, उनके लिए जीवन का मकसद कपड़ा लता, काम काज, घर बार, खेत खलिहान, उनके जीवन का वो मकसद जैसा बन गया है, उसी के बारे में ही वे सोचते हैं। वे सांसारिक हैं। आप ये मत कहिए कि अमीर लोग हैं, हर किसी की बात मैं कह रहा हूं, अमीर हो या गरीब हो, आर्थिक रूप से सभी लोग सांसारिक दिखाई देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो इन सारी चीजों का भोग करते हुए, इन सारी चीजों का कार्य करते हुए भी जिनका मन प्रभु पर लगा हुआ है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 24 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 24 वाक्य 4 में, कौन ईश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, वहां लिखा हुआ है, वही जिसका मन आसार संसार पर नहीं रमता है। जिसका मन आसार संसार पर नहीं रमता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है?
एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो संसार में रहता है, सांसारिक चीजों का भोग करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बराबर उसके जीवन का मकसद रखा रहता है। एक विश्वासी या एक मसीही ये हमेशा अपने दिमाग के सामने रखता है, आंखों के सामने रखता है अनंत जीवन। मुझे अनंत जीवन पाना है, इस संसार में रहते हुए भी अनंत जीवन पाना है। माता मरियम के अंदर आध्यात्मिकता थी, वो आध्यात्मिक थी। सब कुछ करते हुए भी उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर थी, प्रभु की ओर थी, वो प्रभु में लिप्त थी। इसीलिए आप जानते हैं स्वर्गदूत गब्रिएल ने उनसे क्या कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। यानी मैं महसूस करता हूं कि प्रभु आपके साथ है। मां, आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपकी नजरों से, आपके हाव भाव से, आपकी चाल से, आपकी जीवन शैली से मुझे पता चलता है कि प्रभु आपके साथ है। यानी आप प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं। यह मां मरियम का मनोभाव था। और वहां पर बताया गया है कि मां मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। माता मरियम ने प्रभु की वाणी को सुना। उस समय प्रभु की वाणी को सुनने का मतलब क्या होता है? क्या यूट्यूब से कार्यक्रम मिलता था? क्या रेडियो से कार्यक्रम मिलता था? क्या सुनने के लिए कोई सीडी मिलता था? या ऐसी छपी हुई बाइबलें थी? यानी वो प्रभु के प्रेरणा को हमेशा सुनती रहती थी। प्रभु मुझसे बोल रहे हैं। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए, और उस समय प्रभु क्या कर रहे थे? ईश्वर की वाणी को सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? किताबों से बिल्कुल नहीं, ईश्वर उससे वार्तालाप करता था। उसी तरह मरियम प्रभु की वाणी सुनती रहती थी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 47 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मां मरियम के विषय में यह सत्य है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती और मेरे पीछे चली जाती है। मां मरियम प्रभु की वाणी को सुनती थी, प्रभु की प्रेरणाओं को ग्रहण करती थी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8 और वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने प्रभु से कहा कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलने आए हैं, तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? वही जो ईश्वर का वचन सुनता है और उसका पालन करता है। यानी प्रभु यीशु ने मां मरियम को छोटा नहीं दिखाया, नीचा नहीं दिखाया, बल्कि बताना चाहते थे कि वो मां जिसने ईश्वर के वचन को सुना और उसका पालन किया। तो माता मरियम प्रभु के वचन को सुनती थी। दूसरी बात, उस पर मनन किया करती थी। मां मरियम अपने जीवन में ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन किया करती थी। मां मरियम एक गहरी नारी थी। हालांकि वो तरुणी थी, युवती थी, लेकिन गहरी थी। ईश्वर के वचन को सुनती थी, प्रेरणा को सुनती थी, उस पर मनन चिंतन किया करती थी। लूकास अध्याय 6 वाक्य 46 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो हृदय में भरा रहता वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। मां मरियम ने पवित्र वचनों को सुना और उस पर मनन चिंतन किया। एक आध्यात्मिक व्यक्ति थी। यह मां मरियम का मनोभाव था, यह बैकग्राउंड है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। माता मरियम ने प्रभु को ग्रहण करने के लिए या यीशु को इस संसार में लाने के लिए क्या तैयारी की? सबसे पहले मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने ईश्वर से हां कहा। शी सेड यस। ये मरियम का हां यीशु के इस संसार में आगमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मरियम के हां ने यीशु का आगमन संभव किया। इस बात को जानना चाहिए। मरियम ने हां कहा। अगर मरियम हां नहीं कहती, यस नहीं कहती, तो हमें एक मुक्तिदाता नहीं मिलता और हम आज भी अंधकार में जीवन जीते। गहरी बात है। मरियम ने हां कहा, मंजूर है। आसान नहीं था।
आसान नहीं था। मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। मरियम हालांकि छोटी थी, युवती थी, लेकिन तब वो समझदार थी। वो जानती थी कि कैसे एक नारी गर्भवती होती है। इसलिए उसने कहा, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं, मेरा पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है, हमारी सिर्फ मंगनी हुई है। तो मरियम जानकार थी, लेकिन इसके बावजूद जब स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और स्वर्गदूत ने एक साक्षी भी दिया, एक चिन्ह भी दिया। वो चिन्ह क्या है? आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ जो वृद्धावस्था में हैं, गर्भवती हैं और अब 6वां महीना है। जब स्वर्गदूत ने ऐसा कहा, मरियम ने कहा, मंजूर है। मरियम को मालूम था ये आसान बात नहीं है। अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरी शादी नहीं हुई है, तो लोग मुझे वेश्या कहेंगे, मुझे व्यभिचारिणी कहेंगे, मुझे बदचलन कहेंगे। लेकिन अगर ये ईश्वर की मर्जी है तो मंजूर है। मरियम को मालूम था अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी बिना विवाह के ही, लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, लोग मुझे दंड देंगे, मेरा विरोध करेंगे। तब भी अगर ये ईश्वर को क्या मर्जी है तो मंजूर है। मरियम को मालूम था कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे घर के लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, घर से निकाल देंगे, मेरे लिए घाटे की बात होगी, मुझे फायदा नहीं होगा, यहां तक कि मेरी शादी टूट सकती है। हां, शादी टूटने वाली थी। जोसेफ को पता चला तो जोसेफ मरियम को छोड़ के जाने वाला था। तब भी मरियम ने कहा, अगर ये ईश्वर की मर्जी है तो मंजूर है। एक बिना शर्त का हां, एक बिना शर्त का हां इसने यीशु को इस संसार में ले आया। मरियम ने कहा, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, आगमन की तैयारी कर रहे हैं। मरियम हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे जीवन में आए तो हमें हां कहना जरूरी है। लेकिन हमारी एक समस्या है, हम प्रभु के साथ सौदेबाजी करते हैं। अगर प्रभु के आने से हमें फायदा होता है तो आपका स्वागत है, अगर हमारा घाटा है तो आपका स्वागत नहीं है। यीशु को ग्रहण करने से लोग मेरा तिरस्कार करेंगे तो मैं यीशु को दूर रखूंगा। यीशु को ग्रहण करने से मेरे जीवन में नुकसान आएगा तो मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं। हम लोग सौदेबाजी करते हैं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 18 में, जब सिपाही लोग यीशु को पकड़ने आए थे तो प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इन सबको जाने दो। हर विश्वासी से प्रभु ये कहते हैं, अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में आऊं तो इन सबको जाने दो। तुम्हें निर्णय लेना है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम देखते हैं, एक धनी इंसान यीशु के पास दौड़ के आता है, धन्यवाद करता है और प्रभु से कहता है कि भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए। अंत में जब प्रभु ने उससे कहा कि जाओ और अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो और मेरा अनुसरण करो, वचन में लिखा हुआ है, लूकास कहता है कि वह उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अनंत जीवन पाना चाहता था, वो यीशु के साथ चलना चाहता था, यीशु का अनुसरण करना चाहता था। लेकिन जब उससे कहा गया कि तुमको छोड़ना है तो वो तैयार नहीं था। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, लूकास अध्याय 19 में, ठीक इसके विपरीत आप पढ़ेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 19 में, जब प्रभु ने जक्केउस से कहा, वो भी धनी था, जक्केउस से कहा कि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो जक्केउस ने यीशु के लिए स्थान बनाया। उसने यीशु को प्राथमिकता दी।
यीशु तू मेरे घर पे आ, मैं तेरे लिए स्थान बनाऊंगा। एक निर्णय लेना होता है, यहीं पर हम लोग फिसल कर गिरते हैं। और इस निर्णय पर बाकी सब कुछ निर्भर है। बाकी सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसका फायदा हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें मिलता है राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 में नबी एलिया अपनी जनता को ललकारते हैं, कहते हैं कि तुम कब तक आगा पीछा करते रहोगे, तुम कब तक आगा पीछा करते रहोगे। यदि तुम ईश्वर को, यहोवा को अपना प्रभु मानना चाहते हो तो आज ही तय कर लो, या बाल देवता को अपना प्रभु मानना चाहते हैं आज ही तय कर लो। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 उसके वाक्य 14 और 15 में योशुआ कहते हैं, इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाकर मूसा के नेतृत्व में और बाद में योशुआ अपने नेतृत्व में उनको ले आकर उस प्रतिज्ञात देश तक पहुंचा देते हैं। अपनी मृत्यु से पहले योशुआ अपनी जनता से कहते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। एक निर्णय लेना होता है, हर विश्वासी को एक निर्णय लेना होता है, मैं किसकी उपासना करना चाहता हूं, मैं किसको अपने जीवन में प्राथमिकता देना चाहता हूं। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 और 19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुन लो। माता मरियम के सामने भी एक चुनाव की बात थी, उनको भी चुनना था, उनको भी हां कहना या ना कहना था। उनके हां पर सारी मुक्ति का इतिहास बाद में पूरा हो जाता है। हमारे जीवन में भी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हमारे जीवन में भी जब हमारी प्राथमिकता स्पष्ट नहीं है, प्रभु के लिए हम हां कहने को तैयार नहीं हैं, तो प्रभु के द्वारा जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की गई हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं। हमें निर्णय लेना होता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, जिन बातों को मैं महत्वपूर्ण समझता था, कीमती समझता था, मैं उनको कूड़ा समझकर फेंक दिया हूं। क्रिस्त के ज्ञान की तुलना में वे मेरे लिए कूड़ा है। मैंने फेंक दिया कूड़ा समझकर, क्रिस्त के ज्ञान की तुलना में वह बेकार है, कूड़ा है। वही पौलुस गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, यीशु के कारण, मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार की दृष्टि में मर चुका हूं। हर विश्वासी को, हर मसीही को एक निर्णय लेना है, क्या मैं यीशु को अपने जीवन में आने देना चाहता हूं? मरियम ने हां कहा, हमें भी हां कहना होगा, तभी हमारे जीवन में यीशु का आगमन होगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि माता मरियम ने यीशु के आगमन के लिए क्या तैयारी की। तो पहली तैयारी मैंने आपसे कहा, मरियम ने हां कहा, आमीन कहा। दूसरी तैयारी के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 39 में। बहुत सुंदर बात है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी और वो एलिजबेथ के घर पे जाती हैं एलिजबेथ की सेवा करने के लिए। तो माता मरियम को जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भवती होंगी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती हो गई। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, मां मरियम शीघ्रता से एलिजबेथ के घर जाती है और 3 महीने तक वहां पर उसकी सेवा करती है, क्योंकि एलिजबेथ गर्भवती थी, 6 महीने थी। यीशु के आगमन की तैयारी का
पहला चरण मरियम ने सेवा में बिताया। आप जानते हैं, कोई भी नारी गर्भवती होने के बाद पहले 1, 2, 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल वैद्य लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं कि उसको कहीं जाना नहीं चाहिए, ख्याल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मां मरियम गर्भवती होने के बाद शीघ्रता से चल पड़ी एलिजबेथ के घर की ओर। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। यानी प्रभु यीशु उनके गर्भ में थे और 3 महीना किस तरह यीशु के आगमन के लिए तैयारी की? सेवा करते हुए। आपने शायद ये कहानी सुना होगा। एक बार आगमन काल था और एक व्यक्ति को सपने में दर्शन दिया प्रभु ने और कहा कि मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूं, तैयारी करना। और पूरा परिवार यीशु के आगमन के लिए तैयारी कर रहा था। सफाई हो रही थी, सजावट हो रहा था, यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं। आगमन काल में वास्तव में यीशु हमारे घर पे आ रहे हैं। सारी तैयारी हो रही थी, तैयारी हो गई, सफाई हो गई। तब तक एक भिखारी वहां पे आता है कुछ मांगने के लिए। घर के मालिक और मालकिन मिलकर चिल्लाते हैं, आज का दिन था आने के लिए, कल आ जाना, आज मत आओ, चले जाओ। ऐसे 2-3 जन आते रहते हैं और वे उनको भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु आने वाले हैं। शाम हुई, रात हुई और उन्होंने प्रभु से कंप्लेन किया, शिकायत किया, प्रभु आपने कहा था कि आप आएंगे, आप क्यों नहीं आए? प्रभु ने कहा, बेटे मैं तो 3 बार आया था लेकिन तुमने मुझे भगा दिया। मैं तो 3 बार आया था, तुमने मुझे भगा दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, उस सुंदर दृष्टांत में प्रभु ने अंतिम न्याय का दृष्टांत सुनाया। वहां पर प्रभु ने कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा तो तुमने मुझे पिलाया, मैं रोगी था तुम मुझसे मिलने आए, मैं बेघर था तुमने अपने घर पे स्थान दिया। तब लोग पूछेंगे, प्रभु हमने आपको कब भूखा देखा, प्यासा देखा? तो प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। अक्सर हम लोग सेवा को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, सेवा को छोटा समझते हैं, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं, सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आश्रम में भी मैंने देखा है, बड़ी अजीब बात है। अगर लोगों से बताया जाए कि 2-3 घंटे प्रभु के सामने बैठो, तैयार हैं, लेकिन सफाई करने के लिए आने को कहा जाएगा तो वे लोग आगे पीछे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, क्योंकि हमारे मन में सेवा के लिए एक दूसरा मनोभाव है। मां मरियम ने प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी के पहले चरण में सेवा में बिताया, सेवा करने लगी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 25 से एक व्यक्ति यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु ने पूछा कि संहिता में क्या लिखा है? उसने कहा, संहिता में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ने कहा, तुमने सही कहा, ऐसे ही करो। उन्होंने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? और उसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने भले समारी का दृष्टांत सुनाया। आप जानते हैं भले समारी का दृष्टांत, एक आदमी यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो रास्ते में डाकुओं द्वारा मारा पीटा जाता है, अधमरा पड़ा रहता है। वहां से पुरोहित आते हैं, लेवी आते हैं, गुजरने करते, लेकिन एक समारी व्यक्ति वहां से आता है जो गैर जाति का था। वो उतर जाता है, उसने देखा, उसकी सेवा की, उसको धर्मशाला ले जाकर वहां पे भर्ती करवाया। अंत में प्रभु ने उससे पूछा, इसमें से किसने उसकी सेवा की? कहा कि उस समारी ने। प्रभु ने कहा, तुम भी ऐसा ही करो। यानी प्रभु कहते हैं, जो आवश्यकता में पड़े हैं, जरूरतमंद हैं, उसकी सेवा करना ईश्वर के राज्य को पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए एक महान माध्यम है। मां मरियम ने प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी सेवा के द्वारा की। जानते हैं, सेवा के द्वारा हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। जब हम सेवा करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 से, क्या लिखा हुआ है? आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें।
वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। प्रभु यीशु ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मनुष्यों के समान बनकर अपने आप को दीन बना लिया। यीशु ने अपने आप को दीन बना लिया। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ बहुत सुंदर बात है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 वाक्य 9, वहां पे प्रभु के संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। यीशु हमारे लिए छोटा बने, यीशु हमारे लिए निर्धन बने। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 19 से संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने क्या किया सुसमाचार के लिए। पौलुस कहते हैं, मैं आजाद हूं, स्वतंत्र हूं, लेकिन जब मैं गुलामों के साथ काम करता था, मैं गुलाम की तरह बर्ताव करता था। मैंने अपने आप को सबके लिए सब कुछ बना दिया है सुसमाचार के लिए। यीशु को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। सब लोग कान खोलकर सुनना प्लीज। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, हमें अपने आप को नम्र बनाना है। जब तक हम गौशाला तैयार करने को तैयार नहीं है, तब तक यीशु हमारे अंदर जन्म नहीं लेंगे। हमें अपने अंदर एक गौशाला तैयार करना है, हम अपने आप को नम्र बनाना है। हम दुनिया के अनुसार नहीं जी सकते। दुनिया में अहंकार की बात होती है, हमें नम्र बनना है, हमें सेवा करनी है। जब आप नम्र बनेंगे, सेवा करेंगे, यीशु का आगमन आपके जीवन में होगा। वरना आप धार्मिक क्रियाक्रम करते रहेंगे, आपको संतुष्टि होगी, मैं वहां गया था, इसका दर्शन किया, प्रार्थना की थी। नम्रता, माता मरियम ने यीशु को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने आप को नम्र बनाया और सेवा का कार्य किया। लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे। लूकास 9:23, आत्मत्याग करे, छोटा बने। सुसमाचार में बार बार प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। यदि तुम ईश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, मत्ती अध्याय 18 वाक्य 3, तुम्हें बच्चों जैसे बनना है। प्रभु यीशु के आगमन के लिए हमें अपने आप को नम्र बनाना है, सेवा का कार्य करना। इसीलिए कलीसिया में बताया जाता है कि आगमन काल परोपकार का समय है, दूसरों की सेवा करने का समय है। अलग अलग प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं, जैसे आप कर सकते हैं। मैं शारीरिक सेवा बहुत कम कर सकता हूं, लेकिन मैं आध्यात्मिक सेवा तो कर सकता हूं। अलग अलग प्रकार की सेवाएं करना। सेवा के द्वारा मरियम ने यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार किया। तीसरी बात हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 1 में कि जब मां मरियम को प्रसव करने का समय आया, उस समय अगस्तस सीसर के, सम्राट अगस्तस सीसर के आज्ञा के अनुसार यूसुफ और मरियम को बेतलहम जाना था और वहां पर अपना नाम लिखवाना था। जरा सोचिए, क्या ईश्वर को नहीं मालूम था कि अपना बेटा यीशु का जन्म लेने का समय आ चुका है? मालूम था। तब भी मरियम और यूसुफ को यीशु को जन्म देने के लिए, यीशु को संसार में लाने के लिए ऐसी पीड़ादायक अनुभवों से गुजरना पड़ा। जरा सोचिए, उस गर्भावस्था में जब प्रसव देने का समय आ रहा है, मरियम को नाजरत से बेतलहम जाना हुआ। नाजरत से बेतलहम काफी दूर है, कम से कम 70 किलोमीटर दूर है, कम से कम मैं बोलता हूं, उससे ज्यादा है। और उस जमाने में एरोप्लेन नहीं था, मोटर गाड़ियां नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी। हो सकता है किसी गधई के ऊपर बैठकर वहां तक जाना पड़ा। कितना समय लगा होगा, कितनी कठिन यात्रा रही होगी, जरा सोचिए।
गर्भवती चल तो नहीं सकती है। गर्भवती मरियम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ईश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार बेतलहम की ओर चल पड़ती है। वहां पर उन लोगों का तिरस्कार होता है, कोई दरवाजा नहीं खुलता है। यीशु को संसार में लाने के लिए उनको तिरस्कार का अनुभव करना पड़ा। एक गौशाले में थोड़ी सी जगह मिल जाती है, एक नारी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अच्छी से अच्छी जगह ढूंढती है। आजकल तो अच्छे से अच्छे अस्पताल ढूंढते हैं। और कौन सी जगह मिली? गौशाले में, वो भी उस बच्चे को जन्म देने के बाद एक चरनी में रखा, नाद जिसको कहते हैं। अपने पुत्र यीशु को जन्म देने के लिए, इस संसार में लाने के लिए उनको इस दुख से होकर गुजरना पड़ा। यीशु को संसार में लाने के लिए उनको अप्रतीक्षित बातों का सामना करना पड़ा, यानी उनकी उम्मीदों के परे। शायद मरियम ने सोचा होगा जब गर्भवती थी, मेरा बच्चा मेरे घर पे जन्म लेगा, क्योंकि वो ईश्वर का बेटा है, स्वर्गदूत ने कहा है। लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि अप्रतीक्षित, जो उम्मीद नहीं थी उसके परे, यीशु को संसार में लाने के लिए, यीशु के आगमन के लिए हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। बनी बनाई परिस्थितियां नहीं मिलेंगी। सोचना, मनन करना। आज यीशु के आगमन के लिए मरियम को कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी, उसकी सोच को बदलना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे को मुझे एक गौशाले में जन्म देना होगा। लेकिन उन सारी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मरियम और यूसुफ तैयार हो जाते हैं। यह यीशु के आगमन के लिए अति आवश्यक बात है। हमारे जीवन में भी हम कभी कभी सोचते हैं कि यीशु का हमें अनुभव मिलेगा कहां पे? चैपल में, गिरजाघर में, प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में। कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े संतों ने यीशु का साक्षात्कार कठिन परिस्थितियों में किया है, चाहे वो संत फ्रांसिस असीसी हो, संत इग्नेशियस लोयोला हो। जब ये रोगी थे, बिस्तर पर पड़े थे, वहां पर यीशु मिले। यीशु के आगमन की तैयारी करने वालों, ये जान लेना कि यीशु आपसे, आपके विचारों के परे अप्रतीक्षित परिस्थिति और ढंग से आएंगे। इसलिए एक विश्वासी को हर परिस्थिति में यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करनी है। दुख में भी, पीड़ा में भी, गरीबी में भी हो सकता है यीशु के जरिए हमारे पास आ जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। इस्यास अध्याय 55 वाक्य 8। और मरियम ने स्वीकार किया कि प्रभु तेरे मार्ग को स्वीकार करने को तैयार हूं, तभी वो यीशु को इस संसार में ला पाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि मैं कुछ गहरी बातें आपके सामने रखा हूं, लेकिन ठोस मुख्य बातें। सबसे पहले मरियम आध्यात्मिक थी, हमें भी आध्यात्मिक बनना है। केवल सांसारिक जीवन जीकर थोड़ा समय के लिए प्रार्थना करना, थोड़े समय के लिए गिरजाघर जाना, थोड़ी सी धार्मिक चीजें करना काफी नहीं है। हमारा मनोभाव आध्यात्मिक होना है। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 23, तभी यीशु हमारे जीवन में आ सकते हैं। दूसरी बात, मरियम ने यीशु के लिए हां कहा और यीशु के लिए कोई भी कठिनाई झेलने के लिए तैयार हुई। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, संसार का विरोध और तिरस्कार सहने के लिए तैयार हुई, तभी यीशु हमारे जीवन में आएंगे। तभी यीशु का आगमन हमारे जीवन में संभव हो सकता है। आगे मरियम सेवा करती हुई यीशु के आगमन के लिए प्रतीक्षा करती है। उन नाजुक क्षणों में जब उसको अपनी सेवा करनी चाहिए थी, उसने एलिजबेथ की सेवा की।
उसके घर पे खाना पकाना, कपड़ा धोना, सेवा के द्वारा यीशु हमारे जीवन में आते हैं। जब हम सेवा के द्वारा अपने आप को छोटा बनाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में जन्म लेते हैं। तीसरा, मरियम ने कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने मन को तैयार किया। यीशु के आगमन के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार हुई, तब यीशु उसके जीवन में आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों जब आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, इन सारी बातों पर मनन करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने हमें कुछ गहरी बातों पर मनन चिंतन करने के लिए मौका दिया। तू ये बताना चाहता है अपने पवित्र वचनों के द्वारा कि तू कहां और किसके दिल में जन्म लेगा। हमें नम्र बनाइए, हमें सेवा करना सिखाइए, हमें कठिनाइयों से कतराने नहीं बल्कि ग्रहण करना सिखाइए। ये विश्वास करना सिखाइए कि उन कठिनाइयों के द्वारा यीशु का आगमन होगा। हमें जीवन में तेरे लिए हमेशा हाँ कहने की कृपा दीजिए, चाहे उसके द्वारा हमें कितना ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हमें आध्यात्मिक बना यीशु। अभी तुरंत आराधना है और आराधना में हम प्रभु यीशु को हमारे बीच में संस्कार के द्वारा स्वागत करेंगे और आराधना में हम प्रभु यीशु को संस्कार के द्वारा अपने बीच में स्वागत करेंगे। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना।
संकट मोचन आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, पाप निवारण आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, करुणा सागर आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, दीन दयालु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, स्वास्थ्य प्रदाता आराधना, स्वास्थ्य प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, मरियम नंदन आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हमारे बीच विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें, सारे हृदय और सारे मन से उनकी आराधना करें। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। सभी लोग आप जहां कहीं भी हो इस समय पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। इस आगमन के काल में प्रभु के सानिध्य के लिए हम अपने हृदय में प्यास जताएं। जिस तरह प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम पदों पर हम पढ़ते हैं, आइए यीशु। प्रभु ने कहा मैं शीघ्र ही आऊंगा, और यूहन्ना ने लिखा आइए यीशु। आज की इस आराधना में हमारा यही भाव रहेगा, आइए यीशु। प्रभु यीशु हर व्यक्ति के जीवन में आना चाहते हैं। गरीब से गरीब जनता के बीच में उतर आकर प्रभु यीशु ने इस संसार को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, यानी मैं हर एक के जीवन में आना चाहता हूं। यीशु के लिए सभी प्रिय हैं। गरीब, लाचार, दुखी, पीड़ित, रोगी, पापी, व्यभिचारी, चोर, डकैत, सभी प्रभु को प्रिय हैं। इस समय हम प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं। इस समय हम अपने हृदय में मनोभाव रखें, आइए यीशु। ये पवित्र समय है, प्रभु के सामर्थ्य का समय है, प्रभु की शक्ति का समय है। हमने प्रभु के वचनों को सुना है। यीशु ने अपने वचनों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया और अपने कार्यों के द्वारा भी सुसमाचार का प्रचार किया है। और ये कार्यों का समय है, अनुग्रहपूर्ण कार्यों का। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु अनुग्रह तथा सत्य से पूर्ण थे। उनके मुंह से शब्द निकलते थे सत्यपूर्ण, और उनके शरीर से कृपा पूर्ण कार्य होते थे।
कृपा से भरे हुए कार्य होते थे। यीशु साक्षात यीशु इस परम प्रसाद के द्वारा हमारे बीच में विराजमान है। इस स्टूडियो से प्रभु की महिमा आपकी ओर बह रही है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस मोबाइल के सामने बैठे हैं, उस मोबाइल के द्वारा, उस टीवी के द्वारा प्रभु की महिमा आप तक पहुंच गई है। पूरे विश्वास के साथ इस समय बैठना, हृदय खोलकर बैठना, एकाग्र करना मन को, यहां वहां जाने मत दीजिए, बातचीत मत कीजिए, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना। इन पवित्र क्षणों को आपके हाथों से यूं ही जाने नहीं देना। यीशु अपने वचन के पक्का हैं। यीशु ने कहा मैं शीघ्र ही आऊंगा। हर एक के जीवन में वो आना चाहते हैं। यीशु को आने के लिए समय हम अपने हृदय के द्वार को खुला छोड़ दें, विश्वास के द्वारा खुला छोड़ दें, भरोसे के द्वारा खुला छोड़ दें। प्रभु के अनुग्रह और कृपा को आपकी ओर बहने दीजिए। प्रभु यीशु असंभव को संभव करने वाले प्रभु, असंभव से कार्यों को संभव करने वाले प्रभु, मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा करने वाले यीशु, पानी पर चलने वाले यीशु, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु, यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने हृदय में प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। यीशु महान है, सर्वशक्तिमान है। यीशु महान है, सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम में शक्ति है। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम में शक्ति है। यीशु के नाम की शक्ति से पेतरुस ने और यूहन्ना ने उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। आज इस आराधना के समय यीशु का नाम, यीशु की महिमा हम पर प्रकट हो जाए। अपने हृदय को खोलिए, मन को खोलिए। यह अनुग्रह का समय है, चंगाई का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। इस समय अपने हृदय और मन को खोलिए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। यीशु के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, तेरे पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वह घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया। न तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। हालेलुया। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और उसमें जो कुछ है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। हालेलुया। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है।
प्रभु बंदियों को मुक्त करता है, प्रभु बंदियों को मुक्त करता है, प्रभु अंधों को दृष्टिदान प्रदान करता है, प्रभु झुके हुए को सीधा करता है, प्रभु झुके हुए को सीधा करता है, प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करेंगे खुशी के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू जीवित है, तू जिंदा है, तू कार्य करता है, तू ही बंधनों के लोगों को छुटकारा देता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु। आराधना है प्रभु।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय बहुत ही अनमोल है। आगमन का समय है। सारी कलीसिया, सारे विश्वासी लोग प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी में हैं और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इन दिनों कुछ ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, कुछ ज़्यादा वचन सुनते हैं, कुछ ज़्यादा वचन पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा परोपकार करते हैं और अलग अलग प्रकार के अन्य भले कार्य करते हैं। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो वो निम्नतम स्तर पे आए, सबसे निचले स्तर पर उतर आए, गौशाले में, जानवरों के बीच, और उनके संदेश, उनके जन्म का संदेश गडेरियों को दिया गया था, वो भी गरीब, लाचार। तो प्रभु यीशु ऊपर से नीचे तक निम्नतम स्तर तक उतर आए, स्वर्ग की महिमा छोड़कर सबसे निचले स्थान तक उतर आए। इसके द्वारा प्रभु हमें एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश यह है कि वो सबके लिए है, सभी के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए, सभी जात के लिए, सभी धर्म के लिए, सबके लिए है। प्रकाशना ग्रंथ का अंतिम अध्याय 22 के अंतिम पद वाक्य 21 है, लेकिन उससे पहले 20 में हम क्या पढ़ते हैं? संत योहन कहते हैं, इन बातों का साक्ष्य देने वाला ये कहता है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा। प्रभु यीशु की आवाज को वहां पे गुजार रहा है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा, प्रभु कहते हैं। और जवाब में आमीन, ईसा जल्दी आइए। हमारे लिए आज ये संदेश है प्रार्थना के लिए। प्रभु बताते हैं कि मैं शीघ्र आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा, तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। और हमारा काम है कहना, प्रभु आइए। हमने कुछ देर पहले मनन किया, जक्केबुस ने यीशु के लिए अपने द्वार को खोल दिया, जो बाधाएं थी उनको निकाल दिया। ये आगमन का काल हमारे लिए बाधाओं को हटाने का समय है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वासियों को हर समय यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। हम नहीं जानते किस घड़ी प्रभु आएंगे। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुम नहीं जानते किस घड़ी मैं आऊंगा। प्रभु ने यह भी कहा कि मैं चोर की तरह आऊंगा। हर समय हमें तैयार रहना चाहिए। हम जो कुछ करें, मैं जानता हूं कि हम लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, अन्य कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं, प्रभु कभी भी आ सकते हैं। और प्रभु के इंतजार में हमें होना चाहिए, काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रभु के इंतजार में होना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इस आराधना में प्रभु यीशु स्वयं हमारे बीच में विराजमान है, इस पवित्र संस्कार के रूप में। मैंने कई बार आपसे कहा, ये पवित्र संस्कार यीशु का साक्षात सानिध्य है। साक्षात यीशु यहां पर विराजमान है, सचमुच यीशु यहां पर विराजमान है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो किया वो कार्य आज भी करने जा रहे हैं। विश्वास को मजबूत कीजिए और दृढ़ कीजिए। यीशु के पूर्ण उपस्थिति में विश्वास कीजिए कि यीशु यहां पर उतना ही उपस्थित है जितना 2000 वर्ष पहले अपने शरीर में उपस्थित थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को खोलिए। यीशु कहते हैं, मैं शीघ्र ही आऊंगा। हम अपने हृदय में बोलें, आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, आइए यीशु आइए, मेरी गरीबी में आइए, आइए यीशु आइए, मेरी लाचारी में आइए, आइए यीशु आइए, मेरे रोग में आइए, मेरे टूटे फूटे घर में आइए, मेरे टूटे बिखरे परिवार में आइए, मेरे मन के टूटेपन में आइए। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं,
आइए यीशु आइए, हमारी बेरोजगारी में आइए, आज यीशु को आने दीजिए। यीशु के लिए हर द्वार को खोलिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, हृदय को खोलिए, विश्वास कीजिए कि आज यीशु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। कल नहीं किए लेकिन आज करेंगे। एक दृढ़ विश्वास लाइए इस समय। जीसस वॉन्ट्स टू वर्क इन योर लाइफ राइट नाउ। ओपन योर हार्ट, ओपन योर माइंड, क्लोज योर आईज, अलाउ जीसस टू वर्क इन योर लाइफ। यीशु जिंदा है। यीशु वही चमत्कार दिखाते हैं जो 2000 वर्ष पहले किए। ही कैन डू द सेम टुडे इन योर लाइफ। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। आइए यीशु आइए, शीघ्र आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे टूटे फूटे जीवन में आइए। यीशु अपने हृदय को खोलिए। इस समय थोड़ी देर मौन होकर बैठिए, अपने दिल में प्रभु से बात कीजिए, हृदय की गहराई में यीशु से बात कीजिए। रोना है तो रोइए, लेकिन बात करना। ये फिल्म नहीं है कि आप देख के उठ के चले जाएंगे, बल्कि ये प्रार्थना है, प्रभु के साथ जोड़ने का माध्यम है कि आप प्रभु के साथ जुड़कर जीने के लिए एक एहसास, एक कृपा और एक सामर्थ्य लेकर जाएंगे। आंखें बंद करके समय यीशु से वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए। बोलिए आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप क्या पीड़ाएं लेकर आए हैं। स्पीक टू द लॉर्ड, ही इज राइट नाउ बिफोर यू। स्पीक टू हिम फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर बीइंग। मेरे पीछे दोहराइए, यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मेरा मालिक है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मेरा गडेरिया है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मेरा मुक्तिदाता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मेरी शरण है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू ही मेरी चट्टान है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू ही मेरी आशा है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू ही मेरा भविष्य है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू ही मेरा खजाना है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू ही मेरा मित्र है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू ही मेरा साथी है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मुझे प्यार करता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मुझे सुनता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मेरे साथ साथ चलता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मेरे पापों को क्षमा करता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू मुझे अनाथ नहीं छोड़ता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू पापियों का मित्र है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू टूटे हुओं को जोड़ता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु तू रोने वालों के आंसू पोंछता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। शेलमिया ला 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 ला। हालेलुया 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 हालेलुया। आज की आराधना में बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के रोगों से चंगाई मिलने जा रही है। आज की आराधना में बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के रोगों से चंगाई मिलने जा रही है। आज की आराधना में बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की रोगों से चंगाई मिलने जा रही है। इसलिए अपने मित्रों को बताना, उनको भी इस आराधना में भाग लेने के लिए मौका देना।
यीशु उनको चंगा करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय अपने रोगों को प्रभु को समर्पित कीजिए। आप जिस किसी भी रोग से पीड़ित हों, कैंसर के रोग से, कोरोना के रोग से, एड्स के रोग से, टीबी के रोग से, चमड़े के रोग से, हृदय रोग से, किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हों, सारे रोगों को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमारे लिए सबसे महान दवा है। कुछ दिन पहले एक बहन ने ये कहा कि मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हूँ, कोरोना से परेशान हूँ, और डॉक्टरों ने कहा कि मेरा लीवर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि आप ये बोलते जाना, यीशु तू मेरा डॉक्टर है और तेरा रक्त मेरी दवा है। बार बार वो दोहराती गई, प्रभु ने उसको चंगा किया। यीशु आप और मेरे रोगों की दवा है। यीशु का रक्त हमारे और आपके रोगों के लिए दवा है। यीशु हमारे सबसे बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने कहा और वो हुआ, और वही यीशु इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें चंगाई देने जा रहे हैं। सभी लोग इस समय अपना हृदय और मन प्रभु में लगाएंगे। विश्वास करना, पक्के विश्वास के साथ इस समय हृदय खोलकर, मुंह खोलकर, लंबे समय तक ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना और अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा, चंगाई, 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 छुटकारा, चंगाई, चंगाई, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई जो बराबर ये बोलते रहे कि ये सब बकवास है, आज इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। उनके दाहिने पैर के निचले हिस्से में कई दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। प्रभु यीशु आपको एक चिन्ह दे रहे हैं, आपको चंगा करते हुए आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं। प्रभु यीशु के इस चंगाई को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बहनों को अंदरूनी रोगों से चंगाई मिल रही है, धात का रोग और अन्य प्रकार के रोगों से चंगाई मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के दांत खा गए हैं, कीड़े खा गए हैं, दवा करते करते थक गए, धीरे धीरे वे दांत ताज़ा हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो प्रभु की तस्वीर को देखते ही उनको लगता है कि तस्वीर से प्रभु बोल रहे हैं, या आंखें चल रही हैं, मुंह चल रहा है। प्रभु आपसे आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। प्रभु को सुनिए, प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु एक नाम दे रहे हैं, प्रभा। प्रभा, प्रभा के गर्भ में गर्भाशय में कोई समस्या है, प्रभु यीशु उसको आज चंगाई दे रहे हैं। प्रभा को गर्भाशय की समस्या से चंगाई मिल रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग हमारे बीच में जो अनावश्यक चीज़ें भी बटोर के रखे हैं, जो अनावश्यक हैं, कपड़े हों, लत्ते हों, जो भी हों, अनावश्यक चीज़ों को बटोर के रखे हैं। जो अनावश्यक हैं उसको दे दो किसी को, अपने पास मत रखो। प्रभु कहते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र करो और मुझ पर मन लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आगे खोले। अभी आराधना समाप्त हो रही है।
परम प्रसाद की आशीष का समय, उससे पहले मैं सूचना देना चाहता हूँ। सबसे पहले हर रविवार को इसी तरह ये सत्संग होगा 12 बजे से दोपहर को, और प्रतिदिन रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, मंगलवार को युवा तरंग शाम को 5 बजे, शुक्रवार को पवित्र रक्त की प्रार्थना शाम को 7 बजे, और रात को जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रात को 9 बजे से लेकर बुधवार और शनिवार को, ध्यान देंगे, बुधवार और शनिवार को रात को 9 से 12 बजे तक आराधना कृपा धारा। अन्य दिनों में यानी सोमवार, मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार को अन्य दिन केवल 9 से 10 तक आराधना चलेगी। इस आराधना में भाग लेना और प्रभु की आशीषें प्राप्त करना। आइए हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और इसके द्वारा अपने कार्य हम में प्रकट कीजिए। परम प्रसाद की आशीष हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। तूने मुझ में क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु मुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से।